4 दिनों का महा आस्था पर्व छठ की शुरुआत कल से हो रही है। यानी कल मंगलवार है और मंगलवार को नहा खाई शुरू हो रहा है। और उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि पटना में सबसे नज़दीक घाट कौन सा है और सबसे वीआईपी घाट कौन सा है। अभी हम मौजूद हो एनआईटी घाट पे। एनआईटी घाट पे देखिए, ये वीआईपी से भी कम घाट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो सरकार की तरफ से या नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था की गई है वो काफ़ी मुकम्मल व्यवस्था है। क्योंकि जो छठ व्रती आएंगे वो अर्घ देंगे और उसके बाद उनको कपड़ा चेंज करने की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनआईटी घाट है, सीढ़ी से जस्ट नीचे ही माँ गंगा विराजमान है। और यहाँ पर जो छठ व्रती आएंगे और सीढ़ी पे ही अपना जो दौरा सूप होता है वो डालेंगे और उसके बाद जस्ट नीचे माँ गंगा विराजमान है, उसमें आके वो अपना अर्घ देंगी। और लगभग वो आधे से 1 घंटे तक जो माँ गंगा के चरणों में, माँ गंगा के बीच में आके वो जो छठ व्रती जो पहले दिन डूबते हुए सूरज का जो अर्घ दिया जाता है उसको अर्घ देंगे। और दूसरे दिन यानी कह सकते हैं कि जो सुबह का अर्घ होता है, जो उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, वो छठ व्रती यहीं पे एनआईटी घाट पे जो आएंगे वो जस्ट सीढ़ी के नीचे ही देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम हो या प्रशासन की तरफ से हम आपको व्यवस्था दिखा रहे हैं कि आप देखिए, लगभग 100 मीटर की दूरी पे मात्र कमर भर पानी है। और यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, बांस बल्ले से उसको घेर दिया गया है और यहाँ पर पताके लगा दिए गए हैं। यानी जो लाल कपड़ा है, ब्लू कपड़ा है, वो चीज़ यहाँ पर लगा दिया गया है। और यहाँ पर उसको जो लोग गंगा में आएंगे छठ व्रत के लिए, वो इससे आगे नहीं जा सकेंगे। और यानी इससे आगे कौन रहेगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। इसके आगे जो बैरिकेडिंग है, इसके आगे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौजूद रहेगी। क्योंकि यदि कोई लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उनको डूबने की शंका होगी, तो एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम, उसको तुरंत बचाने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रशासन की व्यवस्था है, तो लगभग 200 की संख्या में पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात रहेगी और महिलाएं पुलिस भी तैनात रहेंगी। और यहाँ पर जो चेंजिंग रूम की जो व्यवस्था है, जहाँ पर महिलाएं जो छठ व्रती हैं वो अपना कपड़ा चेंज करेंगी, उसके ठीक सामने यानी उसके लिए भी एक महिला टीम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और हम आपको सबसे बड़ी बात ये दिखा रहे हैं कि जो एनआईटी घाट है उसकी जो कैपेसिटी है, लगभग लाखों की कैपेसिटी है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आएंगे लाखों की संख्या में आ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे वीआईपी है और सबसे नज़दीक छठ घाट यहाँ पर है। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, अपना छठ व्रत करते हैं। लेकिन ठीक इसके बगल में जहाँ पर स्टीमर की व्यवस्था जो होती है, जो स्टीमर गंगा में भ्रमण करवाते हैं लोगों को, वहाँ के ठीक नीचे देखिए, वहाँ पर जो गंगा घाट है वहाँ पर दलदल है, कई तरह के वहाँ पर गंदा रखा हुआ है, जिसके कारण जो नगर निगम का जो लोग हैं वहाँ पर लाल घेरे से उसको घेर दिया गया है। और उस पर जो लोग आएंगे उधर नहीं जाएंगे। यानी आपको एक तरफ जहाँ पर छठ व्रती जो छठ देंगी वहाँ पर आपको दिखाएं, और दूसरी तरफ देखिए आपको ये है कि ये नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहाँ पर छठ घाट गंदा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से प्रतिबंधित कर दिया गया। और फिर यहाँ से आपको जहाँ तक नज़र आएगा वहाँ तक आप छठ घाट पे अच्छे से छठ पर्व मना सकेंगे। यानी दीघा तक का घाट है और इधर सिटी तक का घाट बहुत अच्छा, लगभग 200 की संख्या में इस बार छठ घाट है। और जहाँ पर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जो खतरनाक घाट है, वहाँ पर प्रशासन उसको अलाउ नहीं किया गया है जनता के लिए। तो आपको हम ये कह सकते हैं कि सबसे वीआईपी घाट और सबसे नज़दीक घाट एनआईटी घाट है। और यहाँ पर लोग जो छठ व्रत करने आएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल से यानी मंगलवार से जो छठ का पूजा शुरू हो रहा है, कल नहा खाई शुरुआत होगी।
जिसके कारण जो छठ व्रती हैं वो गंगा घाट पे यहाँ पर आते हैं, गेहूँ धोते हैं और गंगा जल ले जाते हैं, क्योंकि खरना का जो दिन होता है पटना में ये प्रचलन है कि जो गंगा यानी पटना में जो रहते हैं वो माँ गंगा के जल से ही प्रसाद बनाते हैं। और ये कह सकते हैं कि कल जो छठ व्रती आएंगी यहाँ पर गेहूँ धोएंगे, वो भी आपको हम वीडियो दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो खरना यानी लोहंडा का जो पर्व होता है, पटना के जो लोग हैं सबसे पहले गंगा घाट आते हैं, अपने अपने घर गंगा जल ले जाते हैं और उसी से लोहंडा का पर्व किया जाता है। और माँ छठी मैया का जो अर्घ दिया जाता है, ठेकुआ पिरिकिया जो भी पकवान बनाया जाता है उसी गंगा जल से ही बनाया जाता है। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कल जिस तरीके से जो छठ की शुरुआत होगी तो बिहार में सबसे बड़ा छठ ही माना जाता है, क्योंकि इसमें 36 घंटा जो छठ व्रती होते हैं वो निर्जला रहती हैं। और बिहार में ही डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो 4 दिनों का सबसे महान पर्व यानी छठ की शुरुआत कल से हो रही है और शुक्रवार को उगते हुए सूरज को छठ व्रती अर्घ देंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।